बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नल साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ ईट। इस चैप्टर में सारे एमसीक्यूज़ को डिटेल से हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर को पहचाना है। नंबर 1 पे एमसीक्यूज़ है। हाउ मैनी इम्पोर्टेंट मोड्स आर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ईट। तो ट्रांसमिशन ऑफ ईट के कितने मोड्स हैं? तो इसका सही जवाब है बी, 3 मोड हैं। तो आगे जाकर वो तीनों मोड भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट सवाल है नंबर 2 पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट द मटेरियल पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ हीट। जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट के दौरान जो इनके पार्टिकल होते हैं वो कौन सा है कि इसके जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारे पास वाटर है। इसको गर्म करने से उसके जो नीचे वाले पानी होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं, इनके पार्टिकल मूव करके ऊपर आते हैं, इसलिए वह ठंडा पानी नीचे होके वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। एयर को अगर हवा को आप गर्म कर लें तो इस तरह भी इसके पार्टिकल भी गर्म करके हरकत करते हैं। मरकरी तो वैसे ही, मरकरी तो आग की गर्माइश से भी इसके पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं। तो आयरन है, आयरन को अगर गर्म करें तो इसके पार्टिकल ऊपर नीचे यानी कि हरकत में नहीं होते हैं, बल्कि एक जगह रुक जाते हैं। इनकी यानी कि वो बहुत साथ में होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट सवाल है नंबर 3 पे, कन्वेक्शन टेक प्लेस इन। तो कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ हीट की एक किस्म है तीनों में से। कन्वेक्शन में क्या होता है, तो आप एक चीज़ को अगर हीट देते हो तो उसकी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर को ले लें यानी कि पानी को ले लें, तो उसको अगर हम गर्म कर लें तो निचले जो इसके पार्टिकल होते हैं पानी के, वो सबसे जल्दी गर्म होते हैं और वो ऊपर की तरह हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही जवाब है डी, वाटर एंड एयर बोथ, यानी कि ये दोनों की पार्टिकल हरकत करते हैं हीट देने से। नेक्स्ट नंबर 4 पे है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फॉर एनर्जी ऑफ सन रीचिंग अस। जो सूरज की रोशनी से हमें एनर्जी मिलता है, उस ट्रांसमिशन ऑफ हीट को क्या कहते हैं? तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। हम इसको देखते हैं और एक एक करके डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये तीनों ट्रांसमिशन ऑफ हीट के किस्म हैं। जब मैंने पहले सवाल में जब 3 किस्म थे तो वो यही हैं तीनों किस्म। तो ए पे हमारे पास कौन सा है? कंडक्शन है। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन एक जिस्म को आप गर्म करते हो तो इसके पार्टिकल यानी कि हरकत नहीं करते हैं, जैसा कि लोहा होता है, इसके पार्टिकल हरकत नहीं करते हैं, बल्कि जुड़ने की वजह, साथ साथ होने की वजह से गर्माइश आस्ता आस्ता फैलता ही जाता है। नंबर बी पे है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन वो हम है जिसमें किसी चीज़ को हीट देने से उसकी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल पानी का दिया था, हवा का दिया था। तो सी पे ए एंड बी बोथ है, और डी पे है रेडिएशन। तो रेडिएशन कौन सा हीट है? रेडिएशन हीट की वो किस्म है जहाँ सूरज की रोशनी से जो एनर्जी मिल जाता है हमें, उस हीट को रेडिएशन कहते हैं। सूरज की यानी कि रोशनी का जो हीट होता है उसको रेडिएशन कहते हैं। चाहे पौधों को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाने का अमल हो या तो दूसरे चीज़ों को हीट मिलने का अमल हो, उसको रेडिएशन कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है नंबर 5 पर, फॉर ईट ऑब्जेक्ट विद ब्लैक कलर हार। तो ब्लैक कलर ईट ऑब्जेक्ट में ब्लैक कलर क्या करते हैं, क्या होते हैं? पुअर रेडिएशन होते हैं या पुअर ऑब्जर्वर होते हैं, यानी कि पुअर रोशनी इसको लगने में पुअर होते हैं या तो जज्ब करने में पुअर होते हैं। मगर इसका सही जवाब है गुड रेडिएटर एंड गुड ऑब्जर्वर, यानी कि रोशनी लगने में और जज्ब करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये डी ऑप्शन था, इसमें नीचे वाले पेज निचले वाले पेज में था, तो इधर हमने डायरेक्ट लिख लिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।